शांति।
साइलेंस हाईएस्ट टीचिंग है। अभी साइलेंस में रहकर बाहर का साइलेंस नहीं, मुख का साइलेंस नहीं, मन का साइलेंस नहीं, आत्मा का साइलेंस। निरंतर। ओम शांति। आज हम देखेंगे हाईएस्ट कर्मा है परमात्मा के साथ कर्मा। परमात्मा के साथ कर्म मतलब पहले अपने को समझना होगा कि परमात्मा भी लाइट है, मैं आत्मा भी लाइट हूं। क्या मीनिंग हुआ उसका, वो हम देखेंगे आज। जब हम लाइट देखते हैं तो लाइट का नेचर क्या है? जैसे मान लीजिए कमरे में अंधेरा है ना? मान लीजिए कमरे में अंधेरा है। एक सेकंड। मान लीजिए कमरे में अंधेरा है, और लाइट ऑन होती है ऐसे, ठीक है? आत्मा क्या ये ऐसी लाइट है? फिजिकल लाइट की बात कर रहे हैं हम? नहीं। आत्मा लाइट का मीनिंग क्या है? लाइट मीन्स प्योर अलाउंस। आत्मा जो कि सब कुछ बिना किसी प्रेफरेंस के, बिना किसी रेजिस्टेंस के, सब कुछ साइलेंटली अलाउ करती है। ये है बीइंग लाइट का मतलब, है ना? तो हमने देखा कि अगर मान लीजिए हद में ये जो लाइट है किसी भी चीज पर शाइन करो, उसको फर्क पड़ता है लाइट को? नहीं। चाहे इस लाइट के अंदर कोई ये है कि मुझे ये पेन ज्यादा पसंद है, ये आईपैड थोड़ा कम पसंद है, ऐसे है लाइट के अंदर? नहीं। लाइट के अंदर कोई इच्छा है? नहीं। लाइट के अंदर कोई डर है? नहीं। लाइट के अंदर कोई रेजिस्टेंस है? नहीं। कुछ भी नहीं, जस्ट शाइनिंग, है ना? ऐसे ही मैं आत्मा, अब बेहद में देख सकते हैं ना कि मैं आत्मा भी, एक मिनट बंद कर देती हूँ।
ये भी लाइट बंद नहीं होना चाहती। हम्म। तो मैं आत्मा भी वैसे ही एक लाइट हूं, है ना। लाइट का मीनिंग, मैं आत्मा, मेरे अंदर सारा टाइम, जो हमने अभी समरी में भी सुना कि सब कुछ अनुभव चलते रहते हैं, है ना। मैं आत्मा के अंदर 5 सेंसेस का भी अनुभव है ना। बॉडी मतलब क्या? बॉडी के थ्रू अनुभव किन 5 विंडोज के थ्रू होते हैं? साइट, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल, है ना। इन 5 विंडोज के थ्रू आत्मा सारे अनुभव करती है, माइंड और बॉडी के थ्रू, है ना। ये 5 विंडोज हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि आज हुआ क्या है, आत्मा और उसका अनुभव एक हो गया है। तो परमात्मा हमें क्या बोलते हैं? तुम मेरे साथ खाओ, तुम मेरे साथ बैठो, तुम मेरे साथ पियो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ सोचो। परमात्मा क्यों ऐसे कहते हैं? इसलिए नहीं कि वो पर्सनल आइडेंटिटी पर्सन को बोल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा को पता है आज आत्मा, अगर आप देखेंगे, अभी अभी हम पानी पीते हैं 1 ग्लास, ठीक है, पानी पिया, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है जो उस पानी पीने के एक्शन से जुड़ी हुई है। बॉडी चल रही है, आत्मा बॉडी को चला रही है। एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है जो उस चलने के अनुभव से, मूवमेंट से जुड़ी हुई है ना। एक सेंस ऑफ हियरिंग है, सुनते हुए भी एक प्रेफरेंस है, एक रेजिस्टेंस भी है। अच्छा म्यूजिक, मन अच्छा बुरा नहीं होता, एक साउंड होती है म्यूजिक, उसके आगे माइंड एक लेबल लगाता है, अच्छा म्यूजिक, खराब म्यूजिक, है ना। ये लेबल लगाता है, उस लेबल से एक आइडेंटिटी बन जाती है। कुछ खिलाया टंग को, टेस्टी, नॉट सो टेस्टी, एक लेबल लगाया, है ना। उसमें भी आत्मा ने उस लेबल से भी जैसे इमर्स्ड हो रही है उसके अंदर। और फिर नाक से खुशबू भी ली, अच्छा नहीं है, खुशबू अच्छी नहीं है, या खुशबू बहुत अच्छी है, आ, दोनों हो रहा है ना। ये एक अनुभव है, आत्मा के अंदर ये सब अनुभव है ना। आंखों से कुछ देखा, बहुत सुंदर, बिल्कुल अगली। कुछ टच किया, बहुत सॉफ्ट, अच्छा अच्छा, खुरदुरा, अच्छा नहीं, है ना। तो ये बॉडी के सेंसेस के थ्रू एक इंफॉर्मेशन आत्मा ने अनुभव की, ऑब्जेक्ट्स को अनुभव किया, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है अनुभव करने में, पर उसको अपना वस्त्र बना लेना कि ये अनुभव मैं हूं, है ना। अंग्रेजी में तो ये भी कहते हैं, आई एम अ वेरी सॉल्टी पर्सन, मुझे सॉल्ट पसंद है। आई एम अ स्वीट पर्सन, मुझे मीठा पसंद है। मतलब मैंने तो अपनी आइडेंटिटी ही बना ली अनुभव के साथ ही। अब परमात्मा कहते, मेरे साथ सब
कर्म करो। मीनिंग क्या? मीनिंग ये कि हे आत्मा, तुम आए जो हो, आई एम, अलग करो ये अनुभव जो हो रहे हैं ना, चलने का अनुभव। तो ये बॉडी चला रही हो तुम, पर तुम आत्मा नहीं चल रही हो। आत्मा स्टिल है। वॉकिंग एक एक्सपीरियंस है। आत्मा फास्ट और स्लो नहीं है। आत्मा स्टिल है, मूव नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो पास्ट एक हो चुका स्टेप का अनुभव, वो ऑलरेडी आत्मा के लिए पास्ट हो चुका है। लास्ट स्टेप जो आत्मा ने लिया, वो अब सिर्फ मेमोरी में है माइंड की। वो पास्ट हो चुका है। अभी जो शब्द आपने सुना, पास्ट हो चुका है, मेमोरी में है माइंड की, है ना? ऐसे ही जो भी टेस्ट खिलाया जीभ को, खट्टा मीठा जो भी, अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, मेमोरी में है माइंड की। ऐसा म्यूजिक अच्छा लगता नहीं लगता, मेमोरी में है माइंड की। परमात्मा के साथ मतलब नो प्रेफरेंस, नो रेजिस्टेंस। पास्ट हो चुका ऑलरेडी, एक अनुभव है, और ये मैं आत्मा हूं। माइंड उसको बोलता है अच्छा है, बुरा है। बॉडी मूव हो रही है। उस मूवमेंट को समझना, मैं बहुत फास्ट चल रही हूं, मैं बहुत स्लो चल रही हूं, मैं नहीं। मैं नहीं चलती, मैं तो स्टिल है, बॉडी चलती है। मुझे ये पसंद है, नहीं पसंद है, मुझे नहीं। मैं और मुझे पसंद और नापसंद से परे है। ये एक अनुभव है, डिफरेंट, अलग अलग अनुभव। मैं आत्मा, माइंड और बॉडी के द्वारा एक सेंसिंग फीलिंग मैकेनिज्म है मेरे लिए, है ना? जिसके द्वारा मैं अलग अलग डाइवर्सिटी ऑफ अनुभव अनुभव करती हूं। ये सिर्फ एक सेंसिंग और फीलिंग मैकेनिज्म है। ये मैं नहीं हूं। मैं बोला तो श्वास भी, मेरी सांस चढ़ गई, घबराहट। अरे मैं सांस नहीं हूं। श्वास एक वस्त्र है जो आत्मा ने पहना है। ये ये आवाज मैं नहीं हूं। शरीर बदला, मेल बॉडी ली, आवाज बदल जाएगी। खांसी हुई, शरीर बदलने की भी जरूरत नहीं। खांसी हुई, जुकाम हुआ, आवाज बदल जाएगी। ये आवाज भी मैं नहीं हूं। ये एक एक सूक्ष्म वस्त्र पहना है कर्मेंद्रियों का, जो कि स्थूल है, और इसीलिए परमात्मा के साथ, है ना? कभी कभी क्या होता है, ये आत्मा अपने ही वीडियोस जो बाबा ने कराए होते हैं ना, इस आवाज से, बाबा के हैं ये, बाबा ने जो कराए होते हैं ना, ये सुनती है। क्योंकि कभी कुछ ऐसी चीजें होती है जो खुद सीखती है ये पाठ में, है ना? तो
पार्ट में जो आसपास है ना, वो कहते हैं आप अपनी ही वीडियो सुन रहे हो। हाँ। आपको अपने आप के पार्ट से इतना प्यार। मैं आत्मा उनको यही कहती हूं, ये मेरी आवाज नहीं, ये मेरा वीडियो नहीं। हम्म। ये आवाज से भी उन आत्माओं ने मुझ आत्मा की पहचान बना ली। देखा हमने कैसे आवाज से दूसरे भी हमारी पहचान बना लेते हैं। मैं सिर्फ एक लाइट हूं, लिविंग लाइट, हर अनुभव को एक लाइफ दे रही हूं। लाइट जो कि अनुभव को लाइफ दे रही है। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट विविड विविड एक्सपीरियंसेस, शेप्स, साइजेस। मैं आत्मा फॉर्मलेस, शेपलेस, कब अनुभव करूंगी टेस्टलेस, कलरलेस? कब अनुभव करूंगी ये सब? अभी। तो ये डिफरेंस, मैं और अनुभव, परमात्मा के साथ रहने का मीनिंग ये है ना? पर्सनल माइंड जो होता है ना, पर्सन माइंड, वो लाइक और डिसलाइक में फंसता है। ये अनुभव अच्छा है, ये खराब है। मैं लिविंग लाइट बाबा के साथ माइंड के भी संकल्पों को साक्षी होकर देखती हूं। मतलब माइंड जो कह रहा है परमात्मा के साथ कर्म करने का अर्थ, मैं और अनुभव अलग अलग है। तो अभी हम देखेंगे, क्योंकि होता क्या है, आज आत्मा अपने आप को भी एक अनुभव के रूप में ढूंढ रही है। ट्रू, अनुभव के रूप में ढूंढ रही है। भक्ति में हमने क्या किया? परमात्मा प्रेम अनुभव हो ऐसे गीत सुने और रोना चालू परमात्मा की याद में। जानते नहीं परमात्मा कौन है, पर गीत ने ऐसे भाव उत्पन्न किए अंदर। अच्छी बात है, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, है ना? अच्छी बात है, पर उसका मीनिंग क्या है? म्यूजिक अच्छा लग रहा था। किसको? पर्सनल माइंड को। हर एक के अंदर वो भाव पैदा नहीं हुआ, पर वो पर्सनल माइंड को वो म्यूजिक ने भाव, एक एसोसिएशन बना के रखा था उस साउंड के साथ, जिससे वो भाव पैदा हुए। ये बहुत सूक्ष्म है, देखिएगा इसको। आत्मा साक्षी है, आत्मा उस भाव से भी साक्षी। तो आज हम आनंदमयी अनुभवों में अपने आप को आत्मा ढूंढ रही है। आनंद मतलब जीरो डुअलिटी, नो प्रेफरेंस, नो रेजिस्टेंस। ये है आनंद का मतलब। आनंद का मतलब प्योर अलाउंस। सब डिफरेंट अनुभव हैं, अच्छे और बुरे नहीं हैं। ये जिसने समझ लिया ना कि हर चीज एक चेंज है, टाइम और स्पेस में। टेस्ट खट्टा मीठा नहीं है, चेंज है। टेक्सचर जो फील कर रहे हैं अच्छा बुरा नहीं है, चेंज है। नाक से खुशबू ले रहे हैं, बदबू खुशबू नहीं है, चेंज है। अनुभव है सिर्फ एक।
नहीं तो आप आज इसी अनुभवों के भ्रम में आत्मा अपने आप को ढूंढ रही है। आत्मा अनुभव नहीं हो सकती। ये है परमात्मा के साथ कर्म करने का मतलब। उसके साथ पानी पिलाना मतलब चेंज ऑफ अनुभव। उसके साथ मन की फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस देखना मतलब चेंज ऑफ फीलिंग, सेंसेशन बॉडी में। उसके साथ चलना मतलब मैं स्टिल हूं, बॉडी चल रही है, मैं मूव नहीं हो रही। मूवमेंट के साथ बहुत गहरा अटैचमेंट है। तो ये जो है ना, सूर्य भी है, आप देखेंगे सूर्य तो फिर भी जड़ लाइट है ना। आत्मा चैतन्य है। तो फर्क क्या है? क्या फर्क है जड़ और चैतन्य में? सूर्य जिस पे शाइन करता है, सूर्य उसको अनुभव नहीं करता। आत्मा जिस पे शाइन करती है अपना अटेंशन, आत्मा उसको अनुभव भी करती है ना। मोमेंटेरली वो अनुभव जैसे जिंदा हो जाता है ना। फर्क है दोनों में, यही फर्क है जड़ और चैतन्य में। तो ऐसे ही मैं आत्मा, इस मोमेंट में मुझ आत्मा में शक्ति है कि मैं पास्ट को इस मोमेंट में लाकर जिंदा कर सकती हूं, फ्यूचर को इस मोमेंट में लाकर जिंदा कर सकती हूं। ये मेरा पावर ऑफ अटेंशन है। पर आत्मा जागृत है। अपने आप को ये डिस्कवर करना बहुत जरूरी है। मैं जड़ नहीं, चैतन्य हूं। तो मेरा अटेंशन जड़ चीज को भी ऐसे अनुभव करवाएगा जैसे कि रियल है। हम्म तो आत्मा जैसे सूर्य गंदा गंदगी हो या सुंदर गुलाब हो, एक ही तरह से शाइन करेगा, राइट। तो अपने ही अनुभवों में फंस जाना, अपने ही स्थूल और सूक्ष्म अनुभवों में रह जाना, तो आत्मा फिर एक हमने जो देखा था, सफरर की आइडेंटिटी को क्रिएट करती है। इसीलिए आत्मा के अंदर लोअर एनर्जीज और हायर एनर्जीज दोनों को कितना पर्सनली अनुभव करती है। तो हम जब है ना ऐसे पूरे दिन चलते हैं ना, तो एक चीज करते हैं, वो देखेंगे अभी हम। परमात्मा के साथ कर्म करना, अपने आप को लाइट मानकर चलना, क्या मीनिंग है इसका? परमात्मा के साथ सारे रिश्तों को अनुभव करना, क्या मीनिंग है इसका? क्या मीनिंग है इसका? बताएंगे? कोई लिखेंगे चैट में? सारे रिश्ते किससे बने हुए हैं? किससे बने हुए हैं? आत्मा, प्रेम, क्लोज रिलेशनशिप, मोह, लव, बॉडी से। अच्छा, सारे रिश्ते बने हुए हैं भाषा से, मन की भाषा से।
सारे रिश्ते, है ना? सही है। आज भाषा निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, नो भाषा, आपके पास लैंग्वेज ही नहीं है। नहीं समझ आया? ओके, आपके पास लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं, ये जो पेन है, ये पेन जो शब्द आपने यूज किया है वो ये पेन नहीं है। पेन सिर्फ एक भाषा में शब्द है जो इस मैटर की तरफ पॉइंट कर रहा है, राइट? ट्रू, यही है ना शब्द, राइट? रीनी जिसको आप बोल रहे हैं वो रीनी नहीं है। आपके मन के अंदर एक भाषा है, शब्द है, जिसको आप, आपके माइंड में आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उससे, और फिर उसको मुख से बोल रहे हैं, ये रीनी है। रीनी एक लेबल है बॉडी को दिया हुआ। मैं आत्मा, परमात्मा अगर बॉडीलेस है तो मैं बॉडीलेस हूं। ये है परमात्मा के साथ कर्म में आना। वो स्टिल है, मैं भी स्टिल हूं। वो भाषा लेस है, मैं भी भाषा लेस हूं। तो फिर ये बोलना, ये सुनना, ये शब्दों के एक्सपीरियंस को मैं मानना, मैं परमात्मा के साथ रिश्ते में नहीं हूं। परमात्मा के साथ रिश्ते में मतलब मैं, हाँ, तो फिर ये जो आत्माएं जो बोल नहीं पाती, सुन तो पाती है ना। हमने ना एक बार यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक रेस्टोरेंट था, अंधों का रेस्टोरेंट, अंधे पाठ जो प्ले कर रही थी ना आत्माएं, उनका ब्लाइंड रेस्टोरेंट। ज्ञान से आने से पहले ये एक बार उस रेस्टोरेंट में गई थी। जो पार्ट में आत्माएं एकदम बिना किसी आंखों के, हम्म, वहां गई थी पाठ में। तो इसने देखा कि कलर में और उसमें इतना उनका अटेंशन नहीं था। जो भोजन उन्होंने सर्व किया था, उन्होंने ही सर्व भी किया था। ब्लाइंड पार्ट प्ले कर रहे थे, पर सर्व भी उन्होंने ही किया था, भोजन को बनाया भी उन्होंने ही था। तो मेरे माइंड के अनुसार वो फूड बिल्कुल क्या था, टेस्टलेस। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये खाना कैसे खाना हो सकता है। अब मुझे, मैं देखती हूं उस अनुभव को साक्षी होकर, तो अब समझ आता है कि ये सारे सेंसेस, ये सारे बॉडी के साथ जो अनुभव हमें दिए, आत्मा को दिए गए हैं, अनुभव करने के लिए दिए गए हैं, उसमें फंसने के लिए नहीं दिए गए हैं। तो क्या वो आत्माएं जीवन को नहीं जी रही हैं? वो बहुत आत्मिक कॉन्शियसनेस में थी। जितनी मैं थी ना, उससे ज्यादा वो थी उस वक्त, सेंसेस के एक्सपीरियंस में फंसी हुई नहीं थी वो। तो वो सेंस कर पा रही थी अपने मूवमेंट्स को भी, अपने साउंड से। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमें आंखें नहीं चाहिए या कान नहीं चाहिए, नो। हम ये कह रहे हैं परमात्मा के साथ मतलब मैं इन अनुभवों के अंदर ना फंसूं। अच्छे बुरा माइंड बोल रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। मैं आत्मा सिर्फ भोजन को माइंड की कमेंट्री से अलग करके फिर खिलाऊं, गाड़ी के लिए पेट्रोल,
ये है परमात्मा के साथ। सारे रिश्ते उसके साथ अनुभव करूं तो सब रिश्तों का एसेंस क्या है? हर आत्मा के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। मुझ आत्मा के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव का खेल है। हम सब बीज हैं। तो परमात्मा बीज से प्यार मतलब अपने सारे पॉजिटिव नेगेटिव माइंड की जो भाषा है, पहले तो उससे परे और सारे अनुभव इक्वली वैलिड। माइंड कभी वर्दी फील करता है, कभी अनवर्दी फील करता है। दोनों ही अनुभव मुझ आत्मा के लिए वैलिड। वैलिड को हिंदी में क्या कहते हैं? मुझ आत्मा के लिए वैलिड है, इक्वली बराबर है। यही मीनिंग पता है शायद। इक्वली बराबर है। हाँ, है ना? एक्सेप्टेबल है, इक्वली एक्सेप्टेबल है। अब मैं किसी दूसरी आत्मा को देखती हूं, है ना? जैसे इसने देखा अपने पार्ट में दूसरी आत्माएं जो पार्ट प्ले कर रही हैं, वो कभी अपने नेगेटिव से आइडेंटिफाई होती हैं, कभी अपने पॉजिटिव से आइडेंटिफाई होती हैं। अब मैं आत्मा जिसका रिश्ता परमात्मा के साथ है, मैं अपने उस प्रेम के एसेंस में रहना मतलब क्या? न मैं उनके पॉजिटिव के पार्ट से इन्फ्लुएंस हो रही हूं, न उनके नेगेटिव के पार्ट से इन्फ्लुएंस हो रही हूं। ये है परमात्मा के साथ प्यार का मतलब। है परमात्मा से प्यार तो मेरा पार्ट अपने आप डिस्पेंसेबल होता जा रहा है। कैसे? अगर मैं परमात्मा के साथ कनेक्टेड, उनको बीज देखते हुए उनके पॉजिटिव और नेगेटिव से अलग अपनी चेकिंग, तो सभी हम परिवार में पार्ट प्ले कर रहे हैं। हर एक में किसी न किसी का पार्ट कुछ तो इरिटेशन क्रिएट करेगा, कुछ तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, माइंड कंप्लेन क्रिएट करेगा ही। करेगा। मैं आत्मा बिल्कुल स्टिल मन के हर एक रिपल को एकदम अलग। कल इसने देखा पाठ में, मेमोरी में जा रही है, देखा माइंड में एक रिपल क्रिएट हुआ इरिटेशन का। गाड़ी में वेट कर रही थी ये पार्ट में, और इसके पार्ट में इसको वहां पे मन के अंदर ले जाना नहीं था किसी को। तो माइंड ने बोला कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया, स्लाइड्स भी नहीं बनाई अभी तक, तो कहाँ 3 घंटे वहां वेस्ट करेगी, होगा ही नहीं। माइंड ने ऐसे कंप्लेन की। मैंने देखा स्टिलनेस से बाबा के साथ परमात्मा की गोद में एकदम स्टिल बैठी हूं मैं। माइंड में ये रिपल्स आई, उसको लैंग्वेज को समझने की कोशिश भी नहीं की। न गुड का लेबल लगाया, न बैड का लेबल लगाया। बस ये देखा इस मोमेंट में मैं परमात्मा के साथ हूं, एकदम अनमूव्ड। मैं मूव नहीं हो रही, साइलेंस स्टिल। ये क्या है रिपल्स जो माइंड में चल रही है? वो जो आसमान में मून था, हमने कल देखा, वो रिपल्स जो हैं
वो पानी के लेक में ये संकल्प है, कुछ फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, ऊपर नीचे का भाव क्रिएट कर रहे हैं। मैं एकदम अपने उस प्रेम के स्वरूप में, परमात्मा का प्रेम करने का तरीका, मुझ आत्मा का प्रेम करने का तरीका नेचुरली महसूस होता है। उसमें ये रिपल्स दिखी, फ्रस्ट्रेशन लेबल भी मेल्ट हो गया, क्या करना है फ्यूचर का वो भी मेल्ट हो गया, सब कुछ मेल्ट हो गया। बचा क्या? ऑलरेडी फिक्स्ड, ऑलरेडी हुआ पड़ा है सब कुछ। ये मैं कर रही हूं, मुझे करना है, वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही थी, दूसरे का पार्ट नहीं। सब कुछ उसमें डिसॉल्व हो गया, एकदम साइलेंटली स्टिल। ऐसे लग रहा था ट्रैफिक मूव हो रहा है पर मैं स्टिल बैठी हूं, बॉडी हिल रही है पर मैं एकदम स्टिल हूं, एकदम स्टिल। संकल्पों के भाव हाव में हिली नहीं। ये है परमात्मा के साथ का रिश्ता। फिर कौन बेटा, कौन बेटी, कौन पति, कौन पत्नी, ये बातें ही नहीं आई। हम्म, आई ही नहीं कि मैं उसको हटाऊं, उसको मिटाऊं। अपने उस स्वरूप में जिसमें कुछ भी हिलता नहीं, परमात्मा ने कह दिया मैं मूवमेंट नहीं, न माइंड का न बॉडी का, एकदम अनमूव्ड। वो स्मृति में रहना, हम कहेंगे कि वो परमात्मा कहते कि इंपॉर्टेंट है मोस्ट। तो मैं कभी भी अपने माइंड से भी दुख नहीं लूंगी, क्योंकि सफरर पैदा हो जाएगा। नो दुख, सिर्फ रिपल्स है लेक में। मैं आत्मा ये रिपल्स नहीं हूं। माइंड के लेक, सब कुछ हुआ ना आपके सामने, आज हम बैठे हैं ना, क्योंकि ये पहले से कुछ प्रिपेयर नहीं करती, बाद में, लास्ट में, लास्ट मोमेंट। हम्म। तो हम देखते हैं कि परमात्मा लाइट है, तो कुछ भी फॉरगिव करने के लिए नहीं है। अब बताएं आप, आपने कुछ आज तक गलत किया है? किसी ने कोई भी गलती की है आज तक? हाँ। नहीं। फिक्स्ड पार्ट था, चल रहा था इस मोमेंट तक। तो माफी मांगने की, माफी देने की जरूरत है? हम्म, नहीं ना। इवन एज अ पर्सन हम तो कहते हैं, अगर आप देखेंगे, आपको याद है आपने किसके साथ कब क्या किया था, किसके बारे में क्या सोचा था? इस जन्म में ही नहीं, पिछले पार्ट्स में भी याद है आपको? हम्म, कुछ भी याद है? हम्म, इवन एज अ पर्सन मैंने किसको दुख दिया था, एज अ पर्सन किससे दुख लिया था, कुछ याद नहीं है। किसके किससे कौन बैठ के माफी मांग रहा है? माइंड ही बैठ जाता है लेकर। हजारों लाखों लोगों को पार्ट में किसी आत्मा ने, मान लीजिए हिटलर का पार्ट प्ले किया, अब उसने कई आत्माओं के पार्ट को उसके पार्ट में था, है ना, पार्ट प्ले किया। तो क्या उसको हजार बार जन्म लेना पड़ेगा?
अपने अकाउंट को सेटल करने के लिए? नो, नॉट एट ऑल। एक ही तरीका है सेटल करने का। सबसे पहले स्टेप बैक। कुछ एक्शन में आ भी गया जो आपके सत्य के अलाइनमेंट में नहीं था, जैसे हमने कहा इरिटेशन आई, फ्रस्ट्रेशन आई, मन के अंदर रिपल्स थी, हम आत्मा ने, हमारे माइंड ने अगर ये क्रिएट किया होता, मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, ये है दूसरा रिपल का थॉट। हम्म। मैं आत्मा उससे भी साक्षी, अगर नहीं हुई उससे भी साक्षी, मैं उसका स्वरूप बन जाऊंगी। और फिर ये शुडंट बी देयर, ये ऐसा फील नहीं होना चाहिए, ऐसी फीलिंग होनी चाहिए। इतना मेडिटेशन सिखाती है और तेरे ही अंदर फ्रस्ट्रेशन। माइंड बोल सकता है ना, ये बोल सकता है ना। हाँ, बट द बीइंग ऑफ लाइट, अनटच्ड, अनमूव्ड, उस संकल्प से भी अपनी पहचान नहीं। अगर मैंने उस संकल्प से पहचान बना ली तो मैंने अभी तक अपने आप को एज अ लाइट परमात्मा के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा है। मैं उस रेजिस्टेंस को और डिस्कंफर्ट का स्वरूप बन जाऊंगी। फिर बार बार बाहर से वो सिचुएशंस को अट्रैक्ट करूंगी। कब तक? जब तक मैंने उस डिस्कंफर्ट से साक्षी होना नहीं सीखा। ये सूक्ष्म बातें हैं, ध्यान से सुनना, बार बार अटेंशन रखना। अटेंशन का जीवन जी रहे हैं आप अभी, है ना? तो इसलिए आत्मा जो है वो बिल्कुल एकदम, कितना भी विकर्म से बड़ा विकर्म हो जाए, मेरा नहीं, पास्ट में बिलोंग करता है। मैंने मन दे दिया, बॉडी दे दी, मतलब इस माइंड बॉडी का एक्शन मेरा नहीं है ना? ये क्लियर हो जाए, है ना? ये बहुत बहुत जरूरी है। अंदर तूफान चलेंगे, आंधियां आएंगी, हम्म, पर बाबा की फीलिंग ही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मैं कौन का। डिस्कंफर्ट भी माइंड फील कर रहा है, रेजिस्टेंस भी माइंड फील कर रहा है, पर्सनल माइंड। आत्मा रेजिस्टेंस लेस है, आत्मा डिस्कंफर्ट और कंफर्ट से परे है। ये बाबा की फीलिंग, ये ही मेरी फीलिंग। बाकी फीलिंग्स ripples in the mind and body, nothing more. True? पहचान नहीं बनाना, बहुत शार्प अवेयरनेस होती है लाइट को। गॉड इज लाइट, सोल इज लाइट, मतलब एक भी रिपल मुझसे छुप नहीं सकता, एक भी फीलिंग माइंड की मुझसे छुप नहीं सकती।
एक भी कण डर्ट का, डर्ट बोलते हैं हम, आत्मा के लिए कुछ डर्ट नहीं है, एक भी चेंज मुझसे कुछ छुप नहीं सकता। इतनी स्टिल हूं मैं, इतनी साइलेंट हूं मैं। ये है बीइंग लाइट मीन्स, पॉइंट ऑफ लाइट मीन्स। पॉइंट मीन्स समंदर अनुभवों का, बिंदु मीन्स सिंधु, अनुभवों का समंदर मेरे अंदर। एंड लाइट मीन्स किसी भी अनुभव से पहचान नहीं, प्योर अलाउंस। समंदर कैसे सब कुछ अलाउ करता है ना, ये है पॉइंट ऑफ लाइट का मीनिंग। वो समंदर, वो सिंधु जो सब कुछ, सारे अनुभवों के कंटेंट्स को अलाउ करता है। क्लियर हुआ पॉइंट ऑफ लाइट का मीनिंग? हाँ, सिंधु, सिंधु मीन्स समंदर, है ना? हाँ, अलाउ एवरीथिंग बट आप स्टिल हैं, है ना? कोई लाइकिंग नहीं, कोई हेट्रेड नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई अवर्जन नहीं। तो हम कभी भी अपने अनुभवों का जो टेम्पररी है अपने अंदर, उसका स्वरूप बनेंगे ही नहीं, है ना? इतनी अपनी चेकिंग हो आत्मा की। और हर आत्मा यही है, पॉइंट ऑफ लाइट। हर आत्मा, है ना? तो हमने देखा ना कि मैं आत्मा, मतलब मेरे तो कोई अकाउंट्स ही नहीं है। अकाउंट किसके होते हैं? कार्मिक अकाउंट। इतने बोझ लेके बैठे हैं हम आज आत्माएं, अपने आप को ये ऋणी समझ के। किसका कार्मिक अकाउंट? कौन सा कार्मिक अकाउंट? पॉइंट ऑफ लाइट जागृत, सारे अनुभव ये ऋणी पार्ट माइंड बॉडी का मेरे अंदर। कौन सा अकाउंट? किसका अकाउंट सेटल करना है? हम्म? किसका अकाउंट सेटल, किस किस को अकाउंट सेटल करने हैं अभी तक? हम्म? अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहना है। आत्मा को कुछ सेटल नहीं करना। आत्मा को, ओम शांति, आत्मा को सिर्फ अपने अनादि स्वरूप में रहना है और देखना है ये कॉज एंड इफेक्ट का खेल मेरे अंदर चल रहा है। मेरा कोई अकाउंट नहीं है। मैं अनादि स्वरूप में सर्व अकाउंट से परे हूं। सुकर्मा मीन्स मैं अपने सत्य में, विकर्मा मीन्स अपने माइंड में इमर्स हो जाना। और अकर्मा मीन्स न्यूट्रल। दैट इज ऑल दिस मीन्स। तो अकाउंट सेटल का मीनिंग क्या? मैं आत्मा बिंदु जिसके अंदर ये अनुभवों का सिंधु मर्ज्ड, सेटल्ड। कोई भी थॉट से पहचान नहीं, सेटल्ड, है ना? या ये है मीनिंग। हाँ, बल्ब की लाइट जल गई ना, हमारी जल जाएगी तो सबकी जल जाएगी, है ना? बिल्कुल। तो बाबा हमें कह रहे हैं, परमात्मा जो हमारा टीचर है, वो हमें एकदम अपने ट्रुथ में ग्राउंडेड रखता है। वो हमें ये कहता है कि कैसी भी फीलिंग आ रही है, थकान की, बॉडी में, मन में एकदम
दिल शिकस्तता की, बॉडी इसकी वजह से एकदम ऐसे लग रहा है 4 मन वेट बांध दिया है और चला रहे हैं। ये सारे अनुभव हैं हे आत्मा, लिविंग बीइंग तेरे अंदर। तू इनको मैं बोल के अपना अटेंशन मत दे, तो वो विकर्म है। सुकर्म क्या है? उससे अपना अटेंशन हटा और अपने आप को एक लिविंग बीइंग देख, जिसकी वजह से वो महसूस हो रहे हैं रियल इस मोमेंट में। अपना अटेंशन हटा ले, हे लिविंग लाइट, तो तुम्हें अपनी रियलिटी कि मैं वो सिंधु जिसके अंदर ये अनुभव, ये है बस, कुछ नहीं है, टेम्पररी है, आया है चला जाएगा। ये मीनिंग है। ये है परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना। किस किसने जोड़ा है? हम्म। वेरी गुड, वेरी गुड। तो परमात्मा जैसे एक ब्लॉटिंग पेपर है ना? परमात्मा के साथ सर्व रिश्ते मीन्स उसकी फीलिंग मेरी फीलिंग, बाकी सारे रिपल्स इन द माइंड, है ना? थॉट्स मेरे नहीं, कुछ भी मेरा नहीं। तो फिर हमें ये देखना है कि जब हमने ये समझ लिया कि मैं आत्मा जिस भी चीज से आइडेंटिफाई करती हूं, तो वो ही सीन सिचुएशन में इनवाइट भी करती हूं। तो कलेक्टिवली हम सब आत्माओं के माइंड ने किस चीज से आइडेंटिटी बनाई हुई है? कलेक्टिव माइंड ने। हम सब आत्माओं के माइंड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, है ना? हम सब आत्माओं के माइंड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। पता है सबको? किस किस को पता था ये कि हम सबका एक माइंड, जैसे एक यूनिवर्सल माइंड मान लो, सारे माइंड्स कनेक्टेड हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं, कलेक्टिव माइंड है। कलेक्टिव माइंड है। कॉन्शियसनेस, हम सब लिविंग बीइंग्स बाप समान है, पर कॉन्शियसनेस जो है, एक जैसे मेरे माइंड के संकल्प जिससे मैंने आइडेंटिटी बनाई, हर संकल्प नहीं, जिस संकल्प से मैंने आइडेंटिटी बनाई, उसको अपना पावर दिया, वो मेरी वाइब्रेशन हो गई। अब वो वाइब्रेशंस जो आत्मा उसको कैच करेगी, उसके साथ मेरा अकाउंट। तो अगर मुझ आत्मा ने अपनी आइडेंटिटी परमात्मा की दृष्टि से बनाई, तो वो वाइब्रेशंस दूसरी आत्माओं को मिलेगी। जो भी कैच करने के लिए रेडी है वो कैच करेगा। तो उस आत्मा के साथ मेरा अकाउंट। अगर मुझ आत्मा ने किसी माइंड की भाषा में पर्सनल आइडेंटिटी के थॉट को अपना माना और उस थॉट को अपना मानकर उसको जान दी, ओन किया, जैसे ये थॉट मैं बहुत इरिटेटेड हूं, थॉट प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं वो बन गई, स्वरूप बन गई उसका, फिर दूसरा थॉट आया, इरिटेशन नहीं आना चाहिए, मैं उस थॉट का भी स्वरूप बनी। फिर गिल्ट आया, रिग्रेट आया,
सबका स्वरूप बनती गई, मतलब सब मुझे अपने लग रहे हैं। बॉडी की जो सेंसेशंस आई वो भी अपनी लग रही है। अब ये वाइब्रेशंस ऑलरेडी हैं, पूरी दुनिया में फैल रही है, क्योंकि आप आत्मा इतनी पावरफुल, सारा पावर दे दिया। तो ये सारे गुप्त अकाउंट्स हैं। ये एक 1 on 1 नहीं है, ये 1 on many है। 1 on 8 billion है ना। तो हम एक कहानी सुनाते हैं आपको, बहुत सुंदर लगती है इसको ये कहानी। ये बहुत ब्यूटीफुल है अगर आपने समझ लिया तो। एक, है ना, मंक बैठा था। मंक को अपने डिसाइपल्स, अपने शिष्यों के साथ बैठा था। एक बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया, जबरदस्त अर्थक्वेक। सारे स्टूडेंट्स जो थे उसके दरवाजे की तरफ भागे, और थोड़ी देर बाद जब अर्थक्वेक थमा, जो उन्होंने सोचा नहीं था थम जाएगा, पर थम गया, वापस आए अपने गुरुजी को चेक करने के लिए। चेक करने के लिए आए तो देखा वो तो ऐसे के ऐसे बैठा है जैसे पहले बैठा था। तो उसको पूछा, आप क्यों नहीं भागे? तो उसने कहा, मैं भी भागा था जैसे तुम भागे थे। मैं अंदर भागा, तुम बाहर भागे। हम्म। मीनिंग क्या है? अर्थक्वेक एक बाहर हो रहा है, इट इज टेलिंग मी मैं अपने अंदर कहीं किसी संकल्पों के तूफान से आइडेंटिफाइड हूं। बाहर नेचर में उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्स है। तो मैं अपने अंदर चली जाऊं। ऐसे हमारे साथ भी एक बार हुआ, हम वॉक पे गए, 3-4 जने, दो बड़े बड़े डॉग्स सामने से आए, बड़े बड़े, यहाँ इतने, और वो ओनर जो था ना उन डॉग्स का, वो साथ में नहीं था। तो जो पार्ट में बच्चों का पार्ट प्ले कर रही थी ना, वो भागी उस तरफ। हम्म। तो वो डॉग्स जो थे ना, हम खड़े रहे, 2 जने थे हम, पार्ट में एकदम स्टिल हो गए। अंदर भय दिख रहा है, अभी काटेगा ये। अंदर भय दिख, इतने बड़े बड़े, इसकी साइज से बड़े, हम्म, दिख रहे हैं, यहां तक होंगे, यहां तक की साइज। हाँ। और एकदम स्टिल हो गई आत्मा, बॉडी लेस। माइंड में दिख रहा है भय, वो खुशबू ले रहा है, ऐसे ऐसे खुशबू ली, खुशबू लेके वो जो भाग रहे थे ना, उनके पीछे भागा। सच्ची में उनके पीछे भागा। फिर हमने उनको बोला, आप खड़े हो जाओ, चुपचाप खड़े हो जाओ, कुछ नहीं होगा, स्टैंड स्टिल। मन में डर आएगा, खड़े हो जाओ, चुपचाप अपने अंदर देखो क्या चल रहा है। कुछ नहीं करना, स्टिल चेक योर ओन earthquake inside। बस जब हम अपनी उस स्टिलनेस में आते हैं, तो हम विश्व की सारी आत्माओं की मदद करते हैं, उनके माइंड को भी स्टिलनेस में, और आत्माओं को उनकी ट्रू स्टिलनेस को जागृत होने में मदद करते हैं। ये है हमारे हाईएस्ट कर्म। गुप्त होते हैं, दिखाई नहीं देते,
मैंने चैरिटी में किसी भूखे को खाना खिला दिया, ये तो बहुत लिमिटेड कर्म है, ये तो शायद विकर्म ही है, अकर्म सुकर्म का भी नहीं है उसमें। तो हमने तो शायद उसको और डिपेंडेंट बना दिया। तो सुकर्म विकर्म की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। आज कलेक्टिव आत्माएं आज आत्माएं कलेक्टिवली किस माइंड को जान दे रही हैं? एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ग्रीड, अटैचमेंट, लस्ट, डिजायर्स। तो हम किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अपने माइंड के अर्थक्वेक में अपनी पहचान बना रहे हैं। फिर बाहर में क्या आएगा? बाहर से भी क्या आएगा? जिससे मैंने आइडेंटिफाई किया है अंदर, वो ही बाहर से आएगा मुझ आत्मा को उस संस्कारों से डिसआइडेंटिफाई करने में मदद करने के लिए। तो जब हम परमात्मा की बातें सुनते हैं ना, डिस्ट्रक्शन आएगा, तो कई आत्माएं घबराती हैं, डरती हैं। हम तो उसको डिस्ट्रक्शन भी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? प्यूरिफिकेशन। It is purification of the collective mind. Destruction of vices. Destruction of identity with vices. Vices को तो destroy नहीं कर सकते, but destruction of identification with these vices and destruction of attachment to virtues. संस्कार और सबकॉन्शियस माइंड में ही है ये सब। पर हमारा मन, पर्सनल माइंड कैसे देखता है? ओहो, बहुत डर लगता है, क्या है, परमात्मा तो सारा टाइम डिस्ट्रक्शन की बात करते रहते हैं। अरे रीजन है उसके पीछे, वो मुझ आत्मा के अटैचमेंट को माइंड से जो, पर्सनल माइंड से जो अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर रखी है, अपनी एक माइंड के फ्लड्स से, माइंड के अर्थक्वेक से, माइंड के क्या बोलते हैं, हिंदी में शब्द नहीं आ रहा, बट माइंड के आग से, फायर से, माइंड के ये सारे डिस्ट्रक्शन माइंड के अंदर चल रहे हैं, और आत्मा उनसे जितना साक्षी हो रही है, मैं एकदम कूलिंग बीइंग, फायर और वाटर दोनों से परे, मैं एकदम साइलेंट बीइंग, अर्थक्वेक और टेम्पररी पीस दोनों से परे, वो लिविंग बीइंग मैं हूं। तो मुझे वो डिसआइडेंटिफाई करने में उन संस्कारों से बाहर के वो इन्वोक कर रही हूं मैं अपनी तरफ, सारे सीन्स। तो नेचर मुझे सर्व कर रहा है। क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए साइलेंट बीइंग एक्सट्रीम लव की पोजीशन से सब कुछ देखता है, क्योंकि मुझे तो अपने अंदर के अर्थक्वेक की चेकिंग करनी है ना। अगर धरती में अर्थक्वेक आ भी रहा है, इसको याद है पार्ट में, इसके साथ मुझे अब सारे अनुभव आपके साथ याद आ रहे हैं। पार्ट में एक अनुभव था, हम कैलिफोर्निया में पार्ट प्ले कर रहे हैं ना, तो यहाँ बहुत फायर होती है सारा टाइम, है ना, फेमस है कैलिफोर्निया फायर के लिए। तो हम जहाँ रहते थे ना पहले, यहाँ आने से तो पास में है ना, हमारे घर के बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, हाँ, पार्ट में, और आग लग गई थी, बहुत बड़ी आग थी, कई घरों को इवैक्यूएट करा दिया था।
और ये घर जो है इसके पार्ट का 10 मिनट की दूरी से आग थी दूर। इवैक्यूएशन का टाइम ऑलमोस्ट आ गया था। मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं न्यूज नहीं देखती। तो मुझे किसी ने फोन न्यूयॉर्क से किया, बोले आप ठीक है? मैंने कहा मुझे क्या होना है, मैं आत्मा तो हमेशा ठीक होती हूँ। तो उन्होंने कहा कि पता है आपके घर के 10 मिनट दूर है आग। मैंने कहा अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। बाबा तो कहते ही हैं आएगा। तो पहले मैं चुपचाप बैठी, अपने अंदर की मन की आग को देखा। साक्षी, मन में भय आ रहा है, चेक कर लेती हूँ। डर आ रहा है, चेक कर लेती हूँ। बाहर की आग तो ठीक है, अंदर की आग तो देख लूं पहले। तो अंदर की आग को देखने बैठी। ठीक है, क्या चाहिएगा? कुछ भी नहीं एक्चुअल में। कुछ भी नहीं चाहिए। अगर वो इवैक्यूएशन का होगा तो कोई ना कोई तो बता ही देगा। तो जैसे उसने बता ही दिया मुझे। पर मैंने देखा ठीक है, पड़ोस में कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो बैठो, देखते हैं क्या होता है। तो आग पहुंची नहीं घर तक। हो सकता है पहुंच भी जाती, पर कोई इंटरेस्ट नहीं था मुझे अंदर की आग में, उसमें ना फंसूं, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। तो जो आत्मा जागृत है उसके लिए बाहर क्या हो रहा है, आत्मा तो मरती नहीं और शरीर अमर है नहीं, जिंदा कभी था नहीं। तो क्या मर रहा है जो कभी जिंदा ही नहीं था? और जो जिंदा है वो कभी मरेगा नहीं। तो किस बात से भागना है? तो विनाश का सीन हो कि सतयुग का सीन हो, सब एक समान है मुझ आत्मा के लिए। सब एक समान है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा टच नहीं होती। हाँ, मन की आग में फंस गए तो दुख पाओगे, वो सफरर फिर उसको भोगेगा। तो परमात्मा क्यों आया है? इसलिए नहीं कि बाहर डिस्ट्रक्शन ना हो, इसलिए कि मैं अपने मन के अंदर के आग, तूफान, आंधी, अर्थक्वेक में ना फंसूं। ड्रामा को वो चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो मुझे अपने प्यार की कैनोपी में रखने के लिए आया है कि देखो तुम अमर ज्योत, तुम मेरे साथ रहो। बॉडी हिल रही है, मन में तूफान आ रहा है, तुम वो नहीं हो, तुम आत्मा हो, मेरे साथ रहो। बस बस बाबा के साथ चिपक के रहो। अपने आप मन के तूफान में नहीं फंसोगे तो बॉडी को अगर विनाश में कुछ हो भी रहा होगा, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा हूं, लाइट हूं। उसकी प्रेपरेशन का टाइम अभी दे रहा है बाबा। और ड्रामा, क्योंकि परमात्मा ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता, फिक्स्ड स्क्रिप्ट है। वो तो खुद ड्रामा से बंधा हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। पार्ट में बैंकरप्सी होती है तो पहले अंदर मन की बैंकरप्सी को चेक करो। कहीं ना कहीं मन बाहर के पैसे से अमीर फील कर रहा था, इसीलिए बाहर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आना जरूरी था, ताकि आप अपनी उस आत्मिक अमीरी को महसूस कर सको। और जो टेम्पररी अमीरी से आपने आइडेंटिटी संस्कारों से बनाई हुई है उसको छोड़ सको। आपने इन्वोक किया है, आपने बुलावा दिया है उस बाहर के सीन को। हम आत्माएं इन सीन्स को बुलावा दे रही हैं। ये सीन्स हमारे लिए नहीं आ रहे हैं, हम इनको बुलावा दे रहे हैं।
तो कलेक्टिवली हम ये डिस्ट्रक्शन नहीं, प्योरिफिकेशन को बुलावा दे रहे, है ना। हर सीन लाइफलेस सीन है हर आत्मा के लिए। सीन में कोई ना मर रहा है क्योंकि कोई जिंदा नहीं था। All scenes are lifeless. Please understand this. ये ही बाबा देख रहा है। ये है परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना। चेंजलेस आत्मा चेंज के कोर्स को डिसाइड कर रही है ना। तो हम आत्मा जब अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट करते हैं, अब कोई भी दूसरी आत्मा मेरे पार्ट के भी बारे में सोचेगी तो वो किससे कनेक्ट होगी? वो किससे कनेक्ट होगी? अगर इतने सारे आत्माओं के पार्ट में इतने सारे मन, सब मन उदासी, डिप्रेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन में है और आत्माएं अपने मन में हिप्नोटाइज्ड है। अब मैं आत्मा जागती हूं और मैं आत्मा परमात्मा के साथ कंबाइन होकर अपने उस सत्य को एकदम जागृत होती हूं। अब ये बाकी दूसरे जो भी दुनिया में मन है, मेरी वाइब्रेशंस तो फैल रही है ना। परमात्मा के अनलिमिटेड पावर हाउस से कनेक्ट होती हूं मैं आत्मा, तो सारी वाइब्रेशंस फैल रही है ना, क्योंकि सब मन कनेक्टेड हैं। तो वो मन अपने आप धीरे धीरे ओवर टाइम परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे और आत्माएं अपने माइंड के हिप्नोसिस से बाहर आ जाएंगी। ये है हाईएस्ट गुप्त कर्मा। रिन्यूअल फोर्सेस हैं दुनिया में आज, रिन्यू हो रहा है। मींस जो ऑलरेडी है आत्मा के अंदर सत्य, आत्मा का सत्य वापस खुल रहा है ना। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं सरेंडर योर माइंड टू मी। पहला मंत्र मन मना भव। और मैं आत्मा अपनी पर्सनल स्टोरी के कार्मिक अकाउंट को अनफोल्ड होते हुए, कॉज एंड इफेक्ट को अनफोल्ड होते हुए मोमेंट बाय मोमेंट देख रही हूं। तो परमात्मा और आत्मा कंबाइंड मीन्स बीज के अंदर का झाड़ मोमेंट बाय मोमेंट संकल्प अनकॉन्शियस से कॉन्शियस लेवल पर आ रहे हैं। मैं अटल, अचल, अडोल आत्मा, स्टिल आत्मा उनको आता हुआ देखती हूं, जाता हुआ देखती हूं। आई एम नॉट द थिंकर। थिंकिंग मेरे अंदर चल रही है, आ रही है, जा रही है। बेहद का वैराग्य। मैं अचल अटल आत्मा। अब मेरी ये स्मृति विश्व की सेवा, आत्माओं के सेवा करेगी। तो उससे फिर अगर आपने ऐसी सेवा की होगी तो फिर आप क्या लेके आओगे? लॉ ऑफ चेंज। जिसने ऐसी सेवा की है गुप्त अचल अडोल रहकर अपनी शांति से, बाहर आपने क्या इनवाइट किया? दुनिया से भी आपने क्या इनवाइट किया? स्टिलनेस की दुनिया आपने इनवाइट की है। सत्युग, एज ऑफ ट्रुथ, सत्य का युग आपने इनवाइट किया है अपनी स्टिलनेस में रहकर। इसलिए उस युग में, सत्य के युग में कोई तूफान आंधी नहीं होगा।
कोई डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस नहीं होंगे, प्यूरिफिकेशन फोर्सेस नहीं होंगे। एक राज्य होगा, एक ही, क्योंकि मैं आत्मा आज अपने मन, बुद्धि, संस्कार, देह का राजा हूं। तो फिर बाहर भी, नेचर भी, एलिमेंट्स भी, लॉ ऑफ मैटर भी झुकेगा, आपको नतमस्तक आत्मा को करेगा ऐसे। और आपके लिए लाएगा एक सतयुग। तो मन मना भव मतलब सरेंडर, अपना मन के सारे तूफान, आंधी, कलह, कलेश, दुख, सुख, माइंड की थॉट्स को परमात्मा को सरेंडर, और अपनी स्टिलनेस में एकदम स्थित और स्थिर। आप वो मून है जो आसमान में है, वो मून नहीं जो पानी के रिफ्लेक्शन में दिख रहा है। कौन है आप? जो स्टिल है मून आसमान में। थॉट्स जो आपको बना रहे हैं वो आप नहीं हैं, बस जो इतना अटेंशन देगा उसकी डिविनिटी अपने आप इमर्ज होगी। तो डीएटी रोल कोई सिर्फ बॉडी को देखना नहीं है कि ओहो मैं अपने आप को लक्ष्मी रीनी समझकर लक्ष्मी नारायण का कॉस्ट्यूम उसके ऊपर पहन रही हूं। नो, Lakshmi Narayan is nothing but embodiment of a perfect human part. और कुछ नहीं है लक्ष्मी नारायण, परफेक्ट ह्यूमन पार्ट का स्वरूप है। दैट इज ऑल इट इज। पर हमने पता नहीं क्या क्या उसको बना दिया है। हम्म। आत्मा अपने सत्य में रहकर, अपने सत्य को जितना समझेगी, उसी में एब्सोल्यूट सत्य में रहेगी, तो दुनिया बाहर कौन सी आएगी? एब्सोल्यूट। मैं आत्मा डुअलिटी के अंदर अपनी पहचान बनाए हुए बैठी हूं, मन की डुअलिटी को पावर दे रही हूं, तो बाहर दुनिया कौन सी आएगी? द्वापर, दोपुर, कलह कलेश का युग। क्योंकि मुझ आत्मा ने उससे अपनी पहचान बनाई है, अपना पावर दिया है, तो फिर वो संस्कार मैनिफेस्ट होंगे जिन संस्कारों को मैं अपना पावर दूंगी। ठीक है? तो ये है अपने हाईएस्ट नेचर को जानना इज हाईएस्ट कर्मा, और परमात्मा के साथ रहना मतलब अपने उस एब्सोल्यूट सत्य को ही, एब्सोल्यूट फीलिंग्स मेरी है, डुअल फीलिंग्स मेरी नहीं। ठीक है जी? इसीलिए जब मैं अपने उस अबंडेंट सत्य को जानूंगी, भरपूर सत्य को जानूंगी, तो बाहर से भी मैं वो ही इनवाइट करूंगी। ठीक है? तो मैं हूं, इसलिए आत्मा को क्रिएटर बोला जाता है, और परमात्मा को सुप्रीम क्रिएटर, क्योंकि वो मुझे अपने सत्य में अंदर पकड़ के रखता है, निकलने नहीं देता, छोड़ने नहीं देता, बह नहीं जाती मैं मन की डुअलिटी में। है ना जी? ओम शांति। बस एक ही अटेंशन रखना है, मैं वो कॉन्शियसनेस बीइंग ऑफ लाइट हूं, परमात्मा की तरह पूरे दिन। ब्यूटीफुल डिजाइन है ये,
हर आत्मा का पार्ट ब्यूटिफुली डिजाइन्ड, ताकि वो अपने सत्य को भी अनुभव कर सके, इल्यूजन को भी अनुभव कर सके, तो ही इन दोनों अनुभवों से परे जाकर अपने उस एब्सोल्यूट सत्य को अभी इस समय में समझ पाए, पहचान पाए। परमात्मा इसी के लिए आया है, ड्रामा को, इनर ड्रामा को आत्मा से अलग करने के लिए, ताकि आत्मा का सत्य फिर आउटर ड्रामा में रिफ्लेक्ट हो। इस तरह से परमात्मा सत्य के युग की स्थापना करता है, मुझात्मा को इनर ड्रामा से अलग करके। ओम शांति।